Hello and welcome back to our channel Study Sthal. So today we are going to continue with our English topic number 2, that is parts of speech, and today we are going to cover third part of it, that is adjective. तो जैसा कि हमने नाउन में पढ़ा था कि जो हम थर्ड पार्ट इसका करेंगे उसमें हम इंक्लूड करेंगे नाउन और एडजेक्टिव और आर्टिकल्स। तो इसमें हम आर्टिकल्स को इंक्लूड अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस टॉपिक को अगर मैं आपको जल्दी में करवा दूंगा तो वो समझ नहीं आएगा। आपको उसको डीप बिल्कुल आसान तरीके से करवाएंगे बाद में। तो फिलहाल आज के लिए हम जो टॉपिक उठा रहे हैं वो होगा हमारा कौन सा, एडजेक्टिव, या हिंदी में हम बोल सकते हैं इसको विशेषण। ठीक है, क्या बोलते हैं, विशेषण। तो चलिए इसमें कंटिन्यू करते हैं आगे। देखिए सबसे पहले ही बात है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? ठीक है, व्हाट इज़ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव हिंदी में इसको बोलते हैं विशेषण। और इसकी डेफिनेशन देखिए, एडजेक्टिव का मतलब होता है एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज नाउन्स एंड प्रोनाउंस इन ए सेंटेंस। इट नॉर्मली इंडिकेट्स क्वालिटी, साइज, शेप, ड्यूरेशन, फीलिंग, कंटेंट एंड मोर अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन। मतलब एक जो एडजेक्टिव होता है वो डिस्क्राइब करता है किसको, या मॉडिफाई करता है, मतलब उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को जो वर्णित करता है, जिनके बारे में बताता है, वो क्या होता है, विशेषण, या क्या होता है, एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसमें नॉर्मली क्या इंक्लूड करते हैं हम, क्या ये नॉर्मली क्या इंडिकेट करता है, क्या दर्शाता है, क्वालिटी, उसकी विशेषता, साइज, उसकी साइज़ क्या है, शेप, उसका आकार क्या है, ड्यूरेशन, अवधि, फीलिंग्स जो हैं उसके इमोशंस या हम भावनाएं, कंटेंट जो होता है वो जैसे सब्जेक्ट मैटर, कि भाई उसके बारे में किस बारे में बात हो रही है, वो सब किसके बारे में बताता है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिए, द टीम हैज़ ए वेरी गुड बैट्समैन। तो जो बैट्समैन है वो क्या है, नाउन है। ठीक है, और वो किसके बारे में बता रहा है, इस बैट्समैन के बारे में बता रहे हैं क्या, कि वो बहुत अच्छा है। तो उसकी ये क्या हो गई, क्वालिटी। या हम कह सकते हैं एक टीम के बारे में बता रहा है कि उस टीम के पास एक बहुत अच्छा बैट्समैन है। तो टीम की जो क्वालिटी है वो क्या है, वेरी गुड बैट्समैन, उसके पास एक बहुत अच्छा बैट्समैन है, तो ये क्वालिटी हो गई। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या पूछा है या क्या बताया है, व्हाट काइंड, किस प्रकार का। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई हैव 10 रुपीज़ इन माई पॉकेट, हाउ मैनी। तो 10 रुपीज़ मतलब कितने, हाउ मैनी किसका आंसर मिल रहा है हमें, हाउ मैनी का, कितने का हमें आंसर मिला, कितने, 10। तो जो 10 है ना वो एक एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई लव दैट न्यू कार, मुझे वो नई कार बहुत अच्छी लगी। कौन सी कार, विच वन। देखिए आंसर किसका मिल रहा है, विच वन, मतलब कौन सी कार मुझे अच्छी लगी, तो वह है कार, नई, मतलब उसकी क्वालिटी क्या थी, कि वो नई थी। या हम कह सकते हैं उसका किसी भी चीज़ के बारे में उसकी क्वालिटी जो बता रहा है वो एक एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है, आई अर्न मोर मनी देन ही डज, कि मैं उससे ज़्यादा पैसे कमाता हूँ। कितने कितने कमाता है, उससे ज़्यादा कमाता है, एक फिक्स क्वांटिटी नहीं बताई। तो ये जो भी एडजेक्टिव हैं इनकी हम आगे ये पढ़ेंगे कि कौन सा किस जगह फिट बैठेगा, वो हम देखेंगे। लेकिन जो मेन बात है समझने की वो ये है कि ये नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है या उसको मॉडिफाई करता है, मतलब उसकी क्वालिटी के बारे में बताता है हमें, या वह जो नाउन है वो कैसा है उसके बारे में हमें बताता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके टाइप्स या उसके बारे में कुछ आगे। सबसे पहले देखिए, हाउएवर, एक बात कही गई है यहाँ कि देर आर ऑल्सो मैनी एडजेक्टिव विच डू नॉट फिट इन टू दिस क्वेश्चन। ये बात मैंने अभी आपको बताई थी कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही एडजेक्टिव इसमें या कुछ सारे एडजेक्टिव इसमें फिट बैठें। किसी भी बात में कौन सा एडजेक्टिव यूज किया जाएगा उसके लिए देखिए, एडजेक्टिव आर द मोस्ट यूज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो पार्ट का क्या है, एडजेक्टिव। किसी भी सेंटेंस में जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो क्या है, एडजेक्टिव। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ एडजेक्टिव अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज। तो एडजेक्टिव के जो है ना, एडजेक्टिव के बहुत से पार्ट्स हैं, ठीक है, जो हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए अब पार्ट्स हम देखते हैं। सबसे पहला जो एडजेक्टिव का पार्ट है वो है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया, प्रॉपर हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, पजेसिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया और
इनडेफिनेट आर्टिकल। इसमें हम क्या है कि इसी चैप्टर में आर्टिकल्स और एक दो और इंक्लूड कर लेते हैं, जैसे डिग्रीज हो गई और इसके आर्टिकल्स हो गए, तो वो हम आपको डिग्रीज तो इसी में बता दूंगा मैं आपको, लेकिन उसको हम इंक्लूड करेंगे किसमें आगे। आर्टिकल का एक अलग से हम टॉपिक उठाएंगे, आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स का। किसका उठाएंगे? आर्टिकल्स और एंड डिटर्मिनर्स। ठीक है, इसका चैप्टर उठाएंगे, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर करवा देंगे कि ये आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। फिलहाल के लिए हम क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव। ठीक है, देखिए सबसे पहला है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्शन का मतलब आपको पता है क्या, कि जो एडजेक्टिव हमें डिस्क्राइब करवाता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, ए डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच डिस्क्राइब्स नाउन्स एंड प्रोनाउंस। मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव बिलोंग इन दिस टाइप। These adjectives provide information and attribute to the noun and pronoun they modify or describe. Descriptive adjectives are also called qualitative adjective. जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो शब्द होते हैं, ये जो विशेषण होते हैं, विशेषण शब्द, ये होते हैं कि नाउन को डिस्क्राइब करेंगे, मतलब उसके बारे में हमें बताएंगे कि वह कैसा है। तो सीधी बात है, कैसा है तो मतलब उसकी क्वालिटी के बारे में बात होगी, इसलिए इनको डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ क्या बोल दिया जाता है? डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ इनको क्या बोल दिया जाता है? ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात, पॉइंट टू पॉइंट आपको उलझने की जरूरत नहीं है। बस आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है वो एक किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में हमें बताता है या उसकी क्वालिटी के बारे में हमें डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई हैव अ फास्ट कार। आई हैव अ फास्ट कार। द वर्ड फास्ट इज डिस्क्राइबिंग एन एट्रीब्यूट ऑफ द कार। की जो वर्ड फास्ट है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ये उस कार के एट्रीब्यूट को डिस्क्राइब कर रहा है। मतलब जो कार है वो कैसी है? वो बहुत फास्ट है। मतलब मेरे पास कार है वो बहुत फास्ट है, उसकी क्वालिटी बता दी। जैसे आई एम हंग्री। द वर्ड हंग्री इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। तो हंग्री जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें किसके बारे में? आई। सब्जेक्ट क्या है इसका? आई। तो आई के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब मैं बहुत या मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है। ठीक है, नेक्स्ट है द हंग्री कैट्स आर क्राइंग। कि जो भूखी बिल्लियाँ हैं वो रो रही हैं या चिल्ला रही हैं। ठीक है, तो कैट्स के बारे में बता दिया क्या कि जो कैट्स हैं वो हंग्री हैं। नेक्स्ट है ईगल। आई सॉ ए फ्लाइंग ईगल। मैंने उड़ता हुआ ईगल देखा। तो फ्लाइंग क्या है? एक क्वालिटी है किसकी? डिस्क्रिप्शन है किसका? ईगल के बारे में। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो भी एडजेक्टिव होगा वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जब हमें डिस्क्राइब करता है तो या उसकी क्वालिटी बताता है, वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्वांटिटी के बारे में हमें बताएगा। और एडजेक्टिव विशेषण, क्वांटिटी मतलब उसकी मात्रा। देखिए इसकी डेफिनेशन, ए क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउंस। मतलब एक जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होगा वो हमें इंफॉर्मेशन देगा, सूचना देगा किसके बारे में? कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की मात्रा कितनी है। ठीक है, मतलब उसकी जो मात्रा है वो कितनी है वो हमें इस एडजेक्टिव के थ्रू पता चलेगा, इन एडजेक्टिव वर्ड्स के थ्रू पता चलेगा। दिस टाइप बिलोंग्स टू द क्वेश्चन कैटेगरी ऑफ हाउ मच एंड हाउ मैनी। मतलब हम पहचानेंगे कैसे कि जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है या नहीं है, वो हमें इसका आंसर मिलेगा, हाउ मच एंड हाउ मैनी। इससे रिलेटेड जो भी आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 20 रुपीज़ इन माई वॉलेट। ठीक है, मेरे वॉलेट में 20 रुपये हैं। तो ये एक निश्चित मात्रा के बारे में हमें बता रहा है कि मेरे वॉलेट में 20 रुपये हैं। हाउ मच का आंसर हमें मिल रहा है। नेक्स्ट है आई हैव 3 चिल्ड्रन। मेरे 3 बच्चे हैं। कितने? 3। तो जो क्वांटिटी हो गई वो यहाँ पर बिल्कुल प्रिसाइज है, या हम कह सकते हैं बिल्कुल डिस्क्राइब्ड है। तो ये हो गया एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव 3। यहाँ 20, मतलब जो नंबर्स हैं वो सारे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में आएंगे। यू शुड हैव कंप्लीटेड द होल टास्क। अब ये जो होल टास्क है, अब होल टास्क में हम कुछ भी काउंट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमें पता चल रहा है कि
हाउ मच का हमें आंसर मिल रहा है, कितना काम, सारा काम, या कुछ काम, या सारा काम, सम टास्क या होल टास्क, तो ये हमें पता चल रहा है। तो देखिए यहाँ मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ, हाउ मच आ जाए, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल होगा, और जब हाउ मैनी आ जाए तो यहाँ काउंटेबल होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, जैसा कि मैंने आपको नाउन्स करवाए थे, और नाउन्स में हमने देखा था कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनका क्या होता है, नाम दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है, नाम। ठीक है, तो यहाँ पर उससे हम रिलेट करके समझेंगे इसको कि प्रॉपर एडजेक्टिव कौन से होते हैं। तो देखिए, प्रॉपर एडजेक्टिव आर द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रॉपर नाउन्स, मतलब ये एक विशेषणात्मक रूप है किसका, प्रॉपर नाउन का, मतलब प्रॉपर जो नाउन हमने पढ़ा था उसका एक विशेषणात्मक या एडजेक्टिव फॉर्म है। देखिए क्या, व्हेन प्रॉपर नाउन मॉडिफाई और डिस्क्राइब अदर नाउन और प्रोनाउन दे बिकम प्रॉपर एडजेक्टिव। जब प्रॉपर नाउन किसी भी दूसरे नाउन को या प्रोनाउन के बारे में हमें वर्णित करते हैं, वर्णन करते हैं उसका, तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाते हैं। प्रॉपर मीन्स स्पेसिफिक, मतलब उसको विशेष बना दिया जाता है, रादर देन फॉर्मल और पोलाइट, मतलब उसको औपचारिक ना रह करके उसको यूनिक बना दिया जाता है, या उस पोलाइटनेस ना दे करके उसको हम एक यूनिक आइडेंटिटी दे देते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्रॉपर एडजेक्टिव्स। ठीक है, इसके बारे में एक बात और लिखी है नीचे कि ए प्रॉपर एडजेक्टिव अलाउज अस टू समराइज ए कॉन्सेप्ट इन जस्ट वन वर्ड। ठीक है, मतलब एक प्रॉपर एडजेक्टिव जो होता है वो हमें इतनी, ये चीज़ हमें अलाउ करता है, या इससे हमें आसानी हो जाती है कि हम एक शब्द के अंदर पूरे उस सब्जेक्ट के बारे में या नाउन के बारे में हम बता सकते हैं। ठीक है, इंस्टीड ऑफ राइटिंग सेइंग ए फूड कुक्ड इन चाइनीज़ रेसिपी, यू कैन राइट और से चाइनीज़ फूड। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हम ज़्यादा ना बोल करके एक वर्ड ऐसा चुन लेते हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि सारी जो बात है वो सारी हमें समझ में आ जाती है। कि इसमें एग्जांपल दिया है इसने कि एक कुक्ड फूड इन चाइनीज़ रेसिपी, मतलब एक ऐसा भोजन जो चाइनीज़ रेसिपी के अकॉर्डिंग बनाया गया है उसको हम क्या बोलेंगे, चाइनीज़ फूड। ठीक है, अब देखिए नीचे एक नोट लिखा है, ए प्रॉपर एडजेक्टिव आर यूजुअली, मतलब प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर यूजुअली कैपिटलाइज्ड एज प्रॉपर नाउन, मतलब इसका जो प्रॉपर एडजेक्टिव है ना उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा, उसके बाद सारे स्मॉल होंगे। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए, अमेरिकन कार्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अब बात किसके बारे में हो रही है, कार्स के बारे में, ये एक नाउन है। ठीक है, लेकिन उस कार को एक यूनिक नाम दे रहे हैं, सॉरी यूनिकनेस दे रहे हैं कि उस कार की क्वालिटी बता रहे हैं कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो कहाँ से संबंधित है उसको एक प्रॉपर आइडेंटिटी देने के लिए हमने यूज़ किया है क्या, कि अमेरिकन कार्स। कौन सी कार्स, अमेरिकन, तो अमेरिका एक प्रॉपर जगह का नाम है, देश का नाम है, तो वो हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। और इसी तरह नेक्स्ट है, जैपनीज़ पीपल आर हार्ड वर्कर्स, मतलब जो जापान के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। तो जो किन लोगों के बारे में बात हो रही है, नाउन के बारे में बात हो रही है, कहाँ की, उस प्रॉपर जगह के या उस देश का नाम ले दिया हमने, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव। आई लव KFC बर्गर्स, मुझे बर्गर पसंद है, लेकिन कौन से बर्गर, KFC के बर्गर। ठीक है, तो KFC क्या हो गया यहाँ, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट है, इंडियंस आर वेरी काइंड पीपल, कि जो लोग हैं वो बहुत ही उदार हैं, या हम कह सकते हैं काइंड हार्टेड हैं, बहुत दिल के अच्छे हैं, तो वो कहाँ के, इंडिया के। ठीक है, तो इंडियंस जो है वो एक प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हम किसी भी चीज़, किसी भी नाउन और प्रोनाउन को जब प्रॉपर एक नाम दे करके उसको एक नई आइडेंटिटी दे देते हैं और पूरी बात उस एक वर्ड से हमें क्लियर हो जाती है, वो होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको बता दिया। अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसी समय आपको आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखो ये सारे जो भी चल रहे हैं तो ये नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड हैं, इसीलिए आपको सबसे पहले नाउन और प्रोनाउन की क्लास करवाई गई थी। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी हम उसका लिंक लगा देंगे नीचे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं।
ठीक है। तो देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब जो दर्शाते हैं किसको, एक नाउन को या प्रोनाउन को। ठीक है, देखिए इसकी डेफिनेशन, ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डायरेक्टली रेफर्स टू समथिंग और समवन। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इंक्लूड द वर्ड्स दिस दैट दोज। ठीक है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है वो डायरेक्ट रेफर करता है, संबंध दिखाता है किसका किससे, मतलब किसी भी चीज़ का किसी भी व्यक्ति विशेष से, किसी भी नाउन का किसी भी अदर नाउन और प्रोनाउन से, हमें जो उन दोनों के बीच में जो मीडिएटर का काम करता है वो क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, इसमें इंक्लूड होता है दिस, दैट, दीज, दोज। अब इनके बारे में हम अभी पढ़ते हैं, इससे पहले एक लाइन देख लीजिए आगे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्क्स अलोन एंड डज नॉट प्रोसीड ए नाउन, बट ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऑलवेज कम्स बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज। बिल्कुल यही बात मैंने अभी आपको बताई है कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो तो अकेला आ सकता है, लेकिन जब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव जब हम यूज़ करेंगे तो उससे पहले वो नाउन या प्रोनाउन ज़रूर आएगा जिसके बारे में हमें बात करनी है या हम जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, अभी मैं पहले आपको बता देता हूँ कि दिस दैट दोज का मतलब क्या होता है। दिस का मतलब होता है यह, जो हमारे बिल्कुल नज़दीक हो, उसको अगर हम पॉइंट आउट कर रहे हैं तो हम दिस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है दो, दैट। दैट का मतलब हम एक सिंगल पार्टिकुलर, ये भी सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है दिस, और दैट भी एक सिंगुलर पार्टिकुलर को चीज़ को इंक्लूड करता है। तो देखिए कैसे, दिस का मतलब यह सिंगुलर, दैट का मतलब वह सिंगुलर, मतलब दूर है वो चीज़ हमसे, अभी हमारे नज़दीक नहीं है, दूर है वो चीज़, हम उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं दैट बोल के, और वो सिंगुलर है, एक वचन है। दीज का मतलब यह, लेकिन यहाँ क्या हो गया, हमारे नज़दीक तो हैं लेकिन वो हमारे बिल्कुल पास है और प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, नेक्स्ट है दोज, हमारे हमसे दूर है लेकिन प्लूरल फॉर्म में है। तो दिस का प्लूरल फॉर्म दीज, दैट का प्लूरल फॉर्म दोज। बिल्कुल सिंपल है। देखिए एग्जाम्पल, दैट बिल्डिंग इज सो गॉर्जियसली डेकोरेटेड। वह बिल्डिंग जो है वो बहुत अच्छे से सजाई गई है, डेकोरेट की गई है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि दैट किसको रेफर कर रहा है, एक सिंगुलर नाउन दैट इज़ फार फ्रॉम द स्पीकर, मतलब जो बोल रहा है, जो बात कर रहा है उसके बारे में, उससे वो दूर है लेकिन वो सिंगुलर फॉर्म में है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दैट बिल्डिंग इज सो गॉर्जियसली डेकोरेटेड, मतलब वो बिल्डिंग दूर है। नेक्स्ट, दिस कार इज माइन। दिस रेफर्स टू ए सिंगुलर नाउन क्लोज टू द स्पीकर, मतलब जो बोल रहा है, जो बात कर रहा है, वो उसके बिल्कुल नज़दीक है और वह सिंगुलर फॉर्म में है। यह कार मेरी है, तो वह एक सिंगुलर फॉर्म में हो गया। नेक्स्ट है दीज कैट्स आर क्यूट। ये जो कैट्स हैं ये क्यूट हैं, तो ये मतलब एक नहीं, ये वहाँ एक से ज़्यादा कैट्स हैं, तो वो क्या हो गया, नज़दीक हैं लेकिन प्लूरल फॉर्म में हैं। और ऐसे ही दोज फ्लावर्स आर हेवनली। ठीक है, दोज रेफर्स टू प्लूरल फॉर्म फार फ्रॉम द स्पीकर। ठीक है, मतलब वो उस स्पीकर से, बोलने वाले से, बात करने वाले से दूर हैं लेकिन प्लूरल फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, तो ये प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म में जो हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, ये समझ आ गया होगा आपको, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताया है। नेक्स्ट पार्ट हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पजेसिव। पजेसिव का मतलब होता है कि हमें किसी भी चीज़ से अपना रिलेशन दिखाए, कि इस पे मेरा अधिकार है, ओनरशिप दिखाए उसकी, तो उसको हम बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, आधिकारिक विशेषण। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव इंडिकेट्स पजेशन और ओनरशिप, मतलब उसको जैसे मेरा पेन, मेरी बुक, तो ये क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव। और ऐसा ही हमने प्रोनाउन के लिए समझा था, तो उसके लिए हम आगे देखते हैं, लाइन लिखी है, लेकिन उससे पहले पूरी डेफिनेशन देख लीजिए। इट सजेस्ट द बिलोंगिंग्स और समथिंग टू समवन और समथिंग, मतलब किसी भी बिलोंगिंगनेस दिखाता है हमें कि जो भी कोई चीज़ है, वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो किससे संबंधित रखता है, मतलब उस पर अधिकार किसका है, उसके बारे में जो हमें बताएगा वो होगा पजेसिव एडजेक्टिव। अब बात आती है पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होगा। तो ऑल दीज एडजेक्टिव, जो ये सारे एडजेक्टिव हैं, ऑलवेज कम बिफोर ए नाउन। कोई भी एडजेक्टिव हो, अगर कोई भी नाउन से पहले जो चीज़ आती है और वो उस अगले नाउन को डिस्क्राइब कर रही है, वो एक एडजेक्टिव होगा। ठीक है, अनलाइक पजेसिव प्रोनाउंस दीज वर्ड्स डिमांड ए नाउन आफ्टर देम। जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं उनकी एक कंडीशन होती है कि उनको एक नाउन चाहिए, कब, जस्ट उनके बाद में, ताकि वो अपना फंक्शन अच्छे से कर सकें। लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव में
जो भी नाउन आएगा उससे पहले अगर कुछ आता है डिस्क्राइब करता है तो वो पजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा, अदरवाइज अगर उसकी ज़रूरत वहाँ नहीं है तो वो वहाँ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब सम ऑफ द मोस्ट यूज पजेसिव एडजेक्टिव्स आर माई, मेरा, हिज, हर, और, देयर एंड योर। ठीक है, ये जो हैं मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल देखिए, माई कार इज़ पार्क आउटसाइड, मेरी जो कार है वो बाहर पार्क की गई है। तो यह संबंध दिखा रहा है किससे, नाउन है ये। और अभी हमने पढ़ा है कि जो भी पजेसिव एडजेक्टिव होता है उसके बाद जो नाउन आता है और उससे पहले अगर हमने कोई वर्ड यूज़ किया है और वो उससे संबंध दिखा रहा है या उसको डिस्क्राइब कर रहा है तो वो एक एडजेक्टिव होगा। तो माई क्या है, एक पजेसिव एडजेक्टिव, ऐसे हम उसको पहचान सकते हैं। हिज कैट इज़ वेरी क्यूट, उसकी बिल्ली बहुत ही क्यूट है। कैट का रिलेशन हिज से, मतलब कैट के बारे रिलेशन दिखा रहा है, पजेशन दिखा रहा है कि इसकी ओनरशिप किसके पास है, हिज के पास। तो वो क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव। आवर जॉब इज़ ऑलमोस्ट डन, मतलब हमारा काम लगभग हो चुका है। किसका काम, हमारा। तो हमारा क्या है, एक पजेसिव एडजेक्टिव। काम किसका है, हमारा, तो उसके काम के जो पजेशन है वो शो हो रही है यहाँ। हर बुक्स आर इंटरेस्टिंग, उसकी बुक्स जो हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। तो बुक्स से जो बुक्स की जो ओनरशिप है वो किसके पास है, ओनरशिप किसके पास है, हर के पास। तो हर क्या हो गया, एक पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है ये, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है आप कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तुरंत आपको जवाब दिया जाएगा। ये था पजेसिव एडजेक्टिव। और नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि इसके नाम से हमने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था, उसके नाम से ही पता चल रहा था कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये भी वही है। एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आस्क ए क्वेश्चन, मतलब एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जो होता है वो एक क्वेश्चन पूछेगा हमेशा। ठीक है, एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव मस्ट बी फॉलोड बाय ए नाउन और प्रोनाउन, मतलब इसमें इस शर्त क्या है कि ये हमेशा एक नाउन और प्रोनाउन के साथ ही आ सकता है। और ये बिल्कुल बात तय है, कोई भी एडजेक्टिव हो वो किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ ज़रूर आएगा। हाँ, प्रोनाउन और नाउन अकेला आ सकता है लेकिन एडजेक्टिव कभी भी अकेला नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि ये उन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। तो इनका काम ही दूसरों के बारे में बताना है, तो जब दूसरे ही नहीं रहेंगे तो ये किसके बारे में बताएंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, देखिए, दिस इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर विच, व्हाट, हुज। These words will not be considered as adjective if a noun does not follow right after them। ठीक है, अगर ये वर्ड मैंने आपको ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन में भी बताया था कि जस्ट अगर इन जो वर्ड्स हैं विच, व्हाट, मतलब WH वर्ड्स हैं, इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं, अगर ये एडजेक्टिव तब नहीं माने जाएंगे जब जस्ट इनके बाद एक नाउन ना हो। ठीक है, अगर इनके जस्ट बाद एक नाउन या प्रोनाउन नहीं है तो ये एडजेक्टिव नहीं माने जाएंगे। ठीक है, हुज ऑल्सो बिलोंग्स टू पजेसिव एडजेक्टिव टाइप। ठीक है, हुज को भी हम इसमें एडजेक्टिव पजेसिव टाइप में यूज़ कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, उससे समझ आ जाएगा आपको। विच फ़ोन डू यू यूज़, आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हैं। तो फ़ोन एक नाउन है और नाउन से पहले एक WH वर्ड आ गया और WH वर्ड सबसे पहले आ गया तो क्वेश्चन बनेगा विच फ़ोन डू यूज, को आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हैं। फ़ोन से किसका जो मतलब रिलेशन भी है, और लेकिन सबसे पहला जो काम है वो क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर इसको हम एक एडजेक्टिव इंटरोगेटिव प्रोनाउन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, द फोन विच आई यूज इज ऑफ एप्पल, मतलब जो फ़ोन मैं यूज़ करता हूँ वो किसका है, एप्पल का। तो ये एक यहाँ क्या बन गया, ये बन गया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन जब यही वर्ड सबसे पहले आए और जस्ट उसके बाद एक नाउन आए तो मतलब यहाँ क्वेश्चन बनेगा और ये क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट गेम डू यू वांट टू प्ले, कौन सा गेम आप खेलना चाहते हैं। गेम एक नाउन है और व्हाट सबसे पहले आ गया, क्वेश्चन बनेगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। हुज कार इज़ दिस, यह कार किसकी है, तो कार एक नाउन है, नाउन के जस्ट पहले एक WH वर्ड आ गया। तीनों में से मोस्टली यही यूज़ किए जाते हैं, विच, व्हाट और हुज। ठीक है, तो हुज कार इज़ दिस, यह कार किसकी है। कार से अगर कार मतलब कार पूछी जा रही है किसकी है तो WH वर्ड आ गया सबसे पहले नाउन से पहले, तो ये क्या हो गया, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है हमारा इनडेफिनेट एडजेक्टिव। इनडेफिनेट एडजेक्टिव कौन से होते हैं, अनिश्चित विशेषण। अनिश्चित विशेषण मतलब
indefinite adjective describes or modifies a noun unspecifically. They provide indefinite, unspecific information about noun. The common indefinite adjectives are few, many, much, most, all, any, each, every, either, nobody, several, some, etc. मतलब जो indefinite adjective होते हैं इनमें हम ये डिफाइन या ये स्पेसिफिक नहीं बता सकते कि ये कितना क्या है, ठीक है। तो देखिए उसको हम काउंटिंग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, मेन बात ये है। लेकिन यहाँ इनडेफिनेट एडजेक्टिव बोला है, तो देखिए एग्जाम्पल, आई गेव सम कैंडी टू हर, मैंने उसको कुछ कैंडीज दी या कैंडी दी, तो उसको हम काउंट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो काउंट करेंगे तो हम उस वहाँ पर नंबर दे देंगे 1 2 3 4 10 20। लेकिन अगर नंबर नहीं दे सकते, एक ऐसा वर्ड हमने यूज़ कर दिया जो कि वहाँ पर शो करेगा कि जो हमने जो भी कुछ काम किया है वो क्वांटिटी जो है वो अनकाउंटेबल है, या हम अनकाउंटेबल भी नहीं है, फिर भी हमने वो चीज़ काउंट नहीं की, तो सीधा बोल दिया आई गेव सम कैंडी टू हर, ठीक है। नेक्स्ट है आई वॉन्ट ए फ्यू मोमेंट्स अलोन, मुझे कुछ वक्त अकेले चाहिए। तो कुछ वक्त उसमें निश्चित नहीं है, डेफिनेट कुछ भी नहीं है कि कितना वक्त चाहिए। ए फ्यू बोल दिया, वो 1 घंटा भी हो सकता है और 24 घंटे भी हो सकते हैं, 1 मिनट भी हो सकती है और 60 मिनट भी हो सकते हैं, तो उसमें कुछ भी डिस्क्राइब्ड नहीं है। नेक्स्ट है सेवरल राइटर्स रोट अबाउट द रिसेंट इंसिडेंट, सेवरल राइटर्स, उसमें कोई नंबर नहीं दिया, नंबर दिया होता तो क्या बन जाता, वो एक डेफिनेट एडजेक्टिव बन जाता, या हम कह सकते हैं क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बन जाता। नेक्स्ट है ईच स्टूडेंट विल हैव टू सबमिट होमवर्क टुमारो, मतलब हर स्टूडेंट को कल होमवर्क सबमिट करना है, तो ईच स्टूडेंट, अब ये नहीं पता कि कितने स्टूडेंट, ईच प्रत्येक को करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक इनडेफिनेट एडजेक्टिव हो गया, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये थे हमारे जो एडजेक्टिव और उसकी टाइप, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बता दी है। अब बात आती है एडजेक्टिव की डिग्रीज के बारे में, बिल्कुल सिंपल है। इसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपको समझा देता हूँ कि एडजेक्टिव की डिग्रीज क्या हैं। डिग्री का मतलब होता है कि देर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, मतलब किसी भी विशेषण की, किसी भी एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ऐसे तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर हम उसको ग्रामर की लैंग्वेज में बोलेंगे तो फर्स्ट है पॉजिटिव, सेकंड कंपैरेटिव एंड थर्ड इज सुपरलेटिव। तो फर्स्ट पॉजिटिव मतलब जो बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म होती है उस एडजेक्टिव की वो पॉजिटिव होगी, बिल्कुल सिंपल सी बात है। लेकिन जब चेंज आएगा वो किस में आएगा, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में। कंपैरेटिव जो होता है, कंपैरिजन कभी भी होता है, कंपैरिजन होता है 2 के बीच, तो 2 के बीच के लिए जब हम कंपैरिजन करेंगे डिग्री में तो उसके लास्ट में ER लग जाएगा, या फिर हम उसको मोर से करेंगे डिनोट। ये जो टॉपिक है ये मैं आपको अगली हमारी वीडियो आएगी आर्टिकल, उससे पहले मैं आपको और भी डिस्क्राइब करके आपको बताऊंगा। अभी जस्ट एक इसका ये ओवरव्यू है। तो देखिए पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, दीज डिग्रीज आर एप्लीकेबल ओनली फॉर द डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम उसकी विशेषता के बारे में या कुछ उसके बारे में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो उसके लिए ये एडजेक्टिव की डिग्री लागू या एप्लीकेबल होगी। देखिए एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको अभी, और उसके बाद ये अगली वीडियो में हम इसको पूरा एक डिटेल में डिस्कस करेंगे, और साथ में हम आर्टिकल का टॉपिक भी अपना कंप्लीट करेंगे। ही इज़ ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, तो ये बिल्कुल सिंपल फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो इसको हम पॉजिटिव डिग्री बोलेंगे। कौन सी डिग्री बोलेंगे, पॉजिटिव। और अगर इसको हम दूसरे किसी से कंपेयर करना है, ही को, वी आर कंपेयरिंग ही टू विद समवन अदर, तो हम उसके लिए जब इस गुड की जो कंपैरेटिव डिग्री है क्या है, बेटर, तो बेटर, ही इज़ बेटर देन। और देखिए जब भी कोई भी कंपैरिजन होगा 2 के बीच तो देन जरूर आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ही इज़ बेटर देन एनी अदर बॉय, वह दूसरे किसी भी लड़के से बेटर है, अच्छा है। लेकिन ये यहाँ कंपैरिजन सिर्फ 2 में हो रहा है, एक ही में और एनी अदर बॉय में, ठीक है। नेक्स्ट सुपरलेटिव मतलब द मोस्ट, द बेस्ट, जब भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो उसके साथ द आर्टिकल जरूर आएगा। तो ये आर्टिकल्स का टॉपिक और डिग्री का टॉपिक हम अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखिए ही इज़ द बेस्ट बॉय, मतलब वह सबसे अच्छा लड़का है। अब यहाँ कंपैरिजन 1 से नहीं, 2 से नहीं, 1 से नहीं, यहाँ कंपैरिजन बहुत अनगिनत, या हम कह सकते हैं वहाँ चाहे 3 हो 4 हो, लेकिन 2 के बीच अगर कंपैरिजन होगा तो कंपैरेटिव डिग्री,
और अगर दो से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन होगा और किसी एक को जब हमें बेस्ट बताना हो तो आर्टिकल द का यूज़ करके और हम उसको बता सकते हैं ही इज़ द बेस्ट बॉय, वह सबसे अच्छा लड़का है। अब वहाँ कितने हैं कितने नहीं हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस बात यह है कि ही इज़ द बेस्ट बॉय। तो हमने यहाँ डिग्री कौन सी यूज़ की है, बेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगली वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक प्लस डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन जस्ट comment in the comment section below. We will provide you the solution hand to hand. We will react to the comment, we will reply to the comment most probably in few minutes. So for next videos, subscribe to our channel Study Sthal, press the bell icon, click on all, and you will get notified whenever we will upload our next video for this